नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व उद्यमिता दिवस को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुलपति बोले, कारोबार के लिए बड़ी पूंजी नहीं, अच्छी योजना है जरूरी। हजारों एकड़ में लगी फसल हो रही बर्बाद, किसानों ने कहा महाजन से कर्ज लेकर की थी खेती। मारवाड़ी कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शुरू। राजीव कांत मिश्रा बोले, क्रिएटिविटी है तो बना सकते हैं करियर। पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने चलाई गोली, बाल बाल बचे देवर भाभी। और छात्राओं से नामांकन शुल्क लेने के विरोध में एबीवीपी ने कुलपति का किया घेराव, प्रॉक्टर से हुई नोकझोंक। और अब समाचार विस्तार से। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने की। वही उद्यमिता के विकास पर आयोजित जागरूकता प्रोग्राम का उद्घाटन टीएमयू के वीसी प्रोफेसर जवाहर लाल, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र, प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा, कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय झा, एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार, एसएबी के डॉक्टर ओम प्रकाश, एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, भाजपा नेता दीपक सिंह और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत एमबीए की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर और डीओ डॉक्टर अनिल कुमार ने बारी बारी से अंगवस्त्र देकर किया। जागरूकता प्रोग्राम में डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने स्क्रैप बाजार और हेल्थ सेक्टर में जॉब की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दोनों सेक्टर जॉब के विकल्प हैं। नौकरी की तलाश नहीं, नौकरी देने वाले। मुझे कई लोगों की यूनिवर्सिटी घूमने का मौका मिला और इत्तेफाक की बात है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो लोग मिले वो उनको देख के बड़े हंसी की आती थी। वो ये कि मैं उससे पूछा, मैनेजमेंट का ग्रेजुएट था, उससे मैंने पूछा भैया मेरे को कितना दिन बाद 2 साल का कोर्स है, हमको लगता है 4 महीना सिर्फ हम यूनिवर्सिटी में रहेंगे, बाकी हमको पूरे साल भर कभी इस यूनिवर्सिटी में लेक्चर सुनने या लेक्चर देने के लिए घुमा के इतना एक्सपोजर कराया कि अब मैं मैनेजमेंट का नौकरी देने वाला बनने जा रहा हूँ, लेने वाला नहीं। जबकि भाजपा नेता दीपक सिंह ने छात्र छात्राओं को अपने संघर्ष भरी कहानी सुनाकर प्रेरित किया। दीपक सिंह ने कहा कि संघर्ष, ईमानदारी, मेहनत और धैर्य एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है। जीवन एक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तो डंप कुछ नहीं कर सकते। अभी बता रहे थे पढ़ना जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा आप बच्चे विश्वविद्यालय के राजनीति में इस तरह से फंस जाते हैं, जबकि विश्वविद्यालय के राजनीति से निकलने वाला छात्र मैंने बहुत सारे को देखा है। मैं 2 चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति, 95 का चुनाव, 2000 का चुनाव में लड़ा हुआ, सब चीज मैंने देखा, आपको अनुभव बांट रहा हूं। वहीं अपने अध्यक्ष संबोधन में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने भागलपुर तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम में होने वाले कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर रहमान एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। मंच से कुलपति ने कहा कि आज हर एक व्यक्ति इंटरप्रेन्योर है, बशर्ते उसमें रिस्क लेने की क्षमता हो। प्रोफेसर लाल ने किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और साहस को जरूरी बताया। उन्होंने धीरूभाई अंबानी और अपने सन इन लॉ का उदाहरण देते हुए सीनेट हॉल में उपस्थित छात्र छात्राओं को जॉब प्रोवाइडर बनने की बात कही। एक एग्जाम्पल देते हुए कुलपति ने कहा कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने में अगर 3 करोड़ की जरूरत हो तो उसमें 2 करोड़ लोन लेना चाहिए और 1 करोड़ खुद का लगाना चाहिए। साथ ही कहा कि विश्वास बिजनेस का मूल मंत्र है। अपने संबोधन में कुलपति ने फादर ऑफ एंटरप्रेन्योर, महिला उद्यमी
मेक इन इंडिया, पतंजलि, आत्मनिर्भर भारत, NEP 2020 समेत कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय न्यूज बुलेटिन और श्वेत पत्र का भी लोकार्पण किया गया। मैं नए पीढ़ियों को एक बात कहना चाहता हूं कि वो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने, और यह तभी हो सकता है जबकि जो नई राष्ट्रीय नीति आई है उसके अंतर्गत यह बात बताया गया है कि सभी विश्वविद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें 2035 तक 50% स्टूडेंट्स विल मूव टुवार्ड्स वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जैसे ही वो मूव करेंगे तो नेचुरली है कि सबको वो कोर्स पढ़ाया जाएगा है जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग हो, जिसमें सोच पैदा करे कि कुछ न कुछ मुझे नए कार्य करने हैं। और नेचुरली है कि इससे वो नया कार्य करेंगे तो नई हुनर सीखेंगे तो दूसरे को भी काम दे सकते हैं, अपने भी काम कर सकते हैं, या किसी दूसरी कंपनी को जाके लाभ पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह से हर व्यक्ति जिस दिन काम करना जान जाएगा है ना, हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मेरा विश्वास है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा और इसके लिए उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप का विकास यह बहुत जरूरी है। भागलपुर जिले में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन किसान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खेतों में लगी फसल अब गलने लगी है। जिले के निचले इलाके में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों को हजारों एकड़ में लगी पलवल, भिंडी, मिर्ची समेत अन्य फसल और सब्जी पानी में डूबकर बर्बाद हो गया है। किसान बताते हैं कि गंगा के जलस्तर काफी धीरे धीरे घट रहा है, जबकि अब भी खेतों में पानी बरकरार है। पीड़ित किसानों ने बताया कि उन लोगों ने कर्ज लेकर खेतों में बुआई शुरू की थी, लेकिन समय के पहले ही बाढ़ आ गई, जिससे उन लोगों के बीच आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। अब ये चिंता सता रही है कि महाजन का कर्ज कैसे चुकता करेंगे और फिर से खेती कैसे शुरू होगी। वहीं दियारा इलाके के किसानों के लिए मवेशियों का चारा जुटाने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खेतों में पानी रहने से मवेशी के लिए चारा की भी किल्लत हो रही है। की स्थिति है कि हम लोगों का तो फसल बर्बाद हो गया है, मवेशी का चारा बर्बाद हो गया है, रोजी रोजगार सारा बर्बाद हो गया है। किसान जो कर्ज लेकर के सब्जी का खेती किए थे, समय से पूर्व भी वो गंगा में विलीन हो चुका। अब लोगों को आजीविका का लानत हो गया है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे और आगे की खेती कैसे करेंगे। अभी तक जो कर्ज लिए हैं वो किसान अपने महाजन को दे नहीं पाए हैं और खेत अब बंजर सा दिख रहा है। तो क्या लगता है? जी नहीं, बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है और हम लोगों को डर है 15 सितंबर तक बाढ़ का खतरा बना रहेगा। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के महिला विंग में वोकेशनल कोर्स का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, BN कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक ठाकुर, प्रोफेसर जगधर मंडल शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन TMU के कुलपति समेत आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने नारियल फोड़कर वोकेशनल कोर्स डिपार्टमेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। वहीं इसी बीच मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य को सम्मानित नहीं करने से कुलपति ने नाराजगी जताई और खुद प्राचार्य शिव प्रसाद यादव को बुलाकर अंग वस्त्र से सम्मानित किया। बता दें कि मारवाड़ी कॉलेज के महिला विंग्स में 3 नए NAAC सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई, जिसमें 1 वर्षीय फैशन डिजाइनिंग, 6 माह का ब्यूटी एवं 6 माह सिलाई का सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है। वहीं 1 वर्षीय डिप्लोमा डिजाइनिंग पाठ्यक्रम में अब तक 31 छात्राओं ने नामांकन लिया है। कार्यक्रम के दौरान सज्जन कुमार, किशोर पुरिया, राम गोपाल पोद्दार, प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर के अलावे डीन, विभाग अध्यक्ष और कॉलेजों के प्राचार्य भी शामिल हुए। आज मुख्य रूप से फैशन डिजाइनिंग कोर्स और ब्यूटी एंड वेलनेस और एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग 3 कोर्स का शुरुआत जो है आज किया जा रहा है, लेकिन और भी कोर्सेज इसको परमिशन दिए गए हैं जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में स्टार्ट हो। विश्वविद्यालय में यह पहली बार शुरुआत हो रही है? हाँ, पहली बार है, पहली बार। और इसकी सभी जगह से, सिंडिकेट से, सीनेट से, एकेडमिक काउंसिल से, सभी से मान्यता ली है।
भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बीते 16 जुलाई को हुए विवाद का बदला लेने की नियत से पूरन यादव ने एक अज्ञात युवक के साथ अपने पड़ोसी मीरा देवी पर गोली चला दी। घटना की सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने घायल महिला मीरा देवी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार करते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में घायल मीरा देवी का इलाज चल रहा है। मामले को लेकर मीरा देवी ने कहा कि बीते 16 जुलाई को किसी बात को लेकर उनके पड़ोसी पूरन यादव के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद से ही पूरन मारने की फिराक में था। इधर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग खाना लाने के लिए घर आ रहे थे, वो सब जो है पहले से जो है सामान लेकर के वहाँ पर प्रेजेंट था। हम लोग को जैसे देखा कि दोनों आया, फिर जो है कहने का मतलब वो सामान घींचा, फाड़ा से निकाला दोनों, पूरन यादव और एगो बाहरी लड़का था, दो लड़का। पूरन यादव भी सामान जो है फायर किया, ये भी फायर किया, तो भाभी जो है हम आगे में थे, तो भाभी हमको पीछे ढकेल करके वो आगे हो गई। भागलपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति से मिलकर SC ST छात्र एवं सभी वर्गों की छात्राओं के निशुल्क नामांकन से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। इसके पूर्व ABVP के कार्यकर्ताओं ने सीनेट हॉल के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल सीनेट हॉल में कुलपति कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन ABVP के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम समाप्त होने के पहले ही VC से मिलकर ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे थे। इसी बीच DSW प्रोफेसर योगेंद्र हॉल से बाहर आए और छात्रों को समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया, लेकिन ABVP के कार्यकर्ता अंदर जाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं इस दौरान प्रॉक्टर SD झा से छात्रों की नोकझोंक भी हो गई। साथ ही ABVP के कार्यकर्ताओं ने जबरन हॉल में घुसने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा में तैनात निजी गार्ड और पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। वहीं काफी हंगामे के बाद कुलपति ने छात्रों की मांग पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मौके पर ABVP के विभाग से संयोजक कुणाल पांडे एवं जिला संयोजक रोहित राज समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग जो भी था 21-23 की सेमेस्टर की छात्रा हैं, तो हम लोगों से जो था निःशुल्क मतलब हम लोगों का एडमिशन होना था, लेकिन हम लोगों से शुल्क लिया गया है और अदर डिपार्टमेंट के विभाग के जो एडमिशन हुआ है उसमें निःशुल्क हुआ है, और तो हम लोगों से फिर क्यों लिया गया, इसलिए हम लोग मतलब जितना हम लोग का एडमिशन फी लगना था 2000 रुपए लगा है हम लोगों का, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोगों को वापस किया जाए, क्योंकि अदर में तो निःशुल्क हुआ है, तो हम लोगों को भी वाजिब है कि हम लोग को देना वाजिब होता है। हम सभी को ज्ञात है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के सभी विश्वविद्यालय में 2016 से लगातार UG to PG सभी वर्ग की छात्राएं तथा SC ST के छात्रों का निःशुल्क नामांकन व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा सुनिश्चित कराया गया था। लंबे संघर्ष के बाद इस विश्वविद्यालय ने अभी जो नए नामांकन सत्र में इस साल से जो छात्रों का नामांकन हो रहा है उसमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से और जारी किया गया था कि हम लोग निःशुल्क नामांकन व्यवस्था लेंगे। बीच में नामांकन की व्यवस्था कुछ जगह पे निःशुल्क हुई, UMIS का पोर्टल यहाँ से गया, ऑफलाइन एडमिशन शुरू हुआ जिसमें मोटी रकम छात्राओं से तथा SC ST वर्ग के छात्रों से लिया गया। उसके बाद अभी PG सेमेस्टर 3 में जिन छात्राओं से नामांकन हो रहा है उनसे मारवाड़ी कॉलेज के MCOM डिपार्टमेंट में निःशुल्क नामांकन की व्यवस्था कराई गई है तथा अन्य विभाग में छात्राओं से 2000 रुपए से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप एक विक्षिप्त युवक डाउन रेलवे ट्रैक के बीचों बीच लेट गया। इसी बीच सुल्तानगंज की ओर से आ रही श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के चालक की नजर इस पर जैसे ही पड़ी उसने ट्रेन रोक दी। वहीं पटरी पर लेटे मानसिक रूप से कमजोर युवक को हटाने गए एक व्यक्ति पर उसने पत्थर चला दी, जिसके बाद व्यक्ति ने वहां से भागकर नाथनगर रेलवे स्टेशन में तैनात RPF को ट्रेन रुकने की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची RPF परवेज
में विक्षिप्त युवक ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते करीब 15 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही। तभी आरपीएफ जवान ने काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक को पकड़कर अपने साथ स्टेशन लाया। इस दौरान आरपीएफ जवान आनंद कुमार भी जख्मी हो गए। वहीं पूछताछ के दौरान युवक का नाम गोसाई दासपुर निवासी विलास रजक के पुत्र दिनेश कुमार रजक बताया गया। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर पीरपैंती प्रखंड परिसर में मुखिया द्वारा धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष रमेश टुडू ने किया, जबकि मंच संचालन मानिकपुर मुखिया अरविंद शाह ने किया। इस दौरान मुखिया द्वारा अपने 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपा गया। धरना में प्रदेश मुखिया संघ उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार उर्फ झुम्पा सिंह, लालमणि शाह, रविशंकर सिन्हा, संतोषी मुर्मू, कमला देवी, पिंकी देवी सहित प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया शामिल थे। पिछले 3 महीना से लगातार सरकार को से हम लोग का मांग किया जा रहा है कि हम लोग के लगातार 29 जो ग्राम सभा के तहत हम लोग को अधिकार दिया गया है, उसको 2001 से 6-5 के बीच अच्छा था। उसके बाद लगातार हर वित्तीय वर्ष में उसको कटौती करते सरकार चली गई। 11 से 16 के बीच जब हम लोग मुखिया हुआ करते थे तो उस समय पंचायत स्तर के टोटल कर्मचारी का हस्ताक्षर या जो भी चीज़ था मुखिया जी के स्तर से कुछ रह गया था। अब सारा काम ब्लॉक स्तर से कर दिया गया है। चाहे आप देखिए पंचायत सरकार भवन का चीज़ हो, एक मुखिया जी के द्वारा उसे कराया जा रहा था, तो क्या उसका मनी का जो उसका प्राकलन था, और आप देखिए कि एलईओ में जब ट्रांसफर कर दिया गया उसकी क्या स्थिति है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने 1 वर्ष का कार्यकाल मंगलवार को पूरा कर लिया। कुलपति प्रोफेसर लाल ने वर्ष 2022 के 23 अगस्त को विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के रूप में योगदान दिया था। योगदान के समय 1 दर्जन से अधिक चीजों पर काम करने की प्राथमिकता गिनाई थी। इसमें कुछ चीजों पर काम करके वीसी सुर्खियों में रहे, लेकिन कुछ प्राथमिकताओं पर काम नहीं हो पाया है। देखिए, 1 साल के कार्यकाल में तो मैंने बहुत सारे कार्य किए। अभी मैं आपको श्वेत पत्र भी दे रहा हूं, जो राजभवन और बिहार सरकार को मैं भेज रहा हूं। लेकिन जो सबसे बड़ा मैंने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किए, मतलब जो सुधार का काम था वो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मरम्मत वगैरह शुरू किया। मैंने क्वालिटी एजुकेशन के लिए मॉनिटरिंग सेल बना रखा है, लैब और इस सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। और विद्यार्थियों के लिए जो अद्भुत कार्य किया, जो अनूठा कार्य किया, जो बिना पैसे का कार्य किया, वो है छात्र दरबार। छात्र दरबार बिहार के लिए एक अनूठी पहल है विश्वविद्यालयों के लिए, जहां पर छात्रों की जितनी जो समस्याएं हैं वो 1 सप्ताह के अंदर दूर कर दी जाती हैं। मैं बता दूं कि एमबीए विभाग जो है यहाँ का क्या कहें, ताजमहल की तरह होगा। हमारा एमबीए विभाग में पूरा ये शीशा होगा, मिरर होगा, और उसके सारे चीज कर लिए गए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एफए और एफओ परमानेंट नहीं है, इसके चलते टेंडर की प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार से या राजभवन से वो परमिशन मिल जाएगा तो जिस दिन मिलेगा तुरंत करूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि एमबीए विभाग के पूरे चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं। आप जानते हैं कि एमबीए विभाग में सिर्फ देश के नहीं बल्कि विदेश के भी लोग आएंगे, एक्सपर्ट लोग आएंगे, देखने आएंगे। वैसी परिस्थिति में मैंने अपने प्रोक्टर साहब को बोला खाली कराने के लिए। इन्होंने भी जिला प्रशासन से कहा, लेकिन आज तक खाली नहीं हुआ। यह हुआ कि अगले 5 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन थोड़ा सा मदद कर दे तो वो खाली हो जाएगा और उसकी बाउंड्री अच्छी हो जाएगी, तो वो सारे कॉस्टली सामान रहेंगे एमबीए के, तो वो प्रोटेक्टेड होंगे और एक वातावरण विकसित हो। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व उद्यमिता दिवस को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुलपति बोले, कारोबार के लिए बड़ी पूंजी नहीं, अच्छी योजना है जरूरी। हजारों एकड़ में लगी फसल हो रही बर्बाद, किसानों ने कहा महाजन से कर्ज लेकर की थी खेती।
मारवाड़ी कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शुरू। राजीव कांत मिश्रा बोले, क्रिएटिविटी है तो बना सकते हैं करियर। पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने चलाई गोली, बाल बाल बचे देवर भाभी। और छात्राओं से नामांकन शुल्क लेने के विरोध में एबीवीपी ने कुलपति का किया घेराव, प्रॉक्टर से हुई नोकझोंक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।